हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। यदि आप जो है से चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सेशन को लाइक कर दें। आज के सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेरित विद्युत क्षेत्र। ये जो टॉपिक है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण 12th क्लास की जो फिजिक्स है उसके चैप्टर से, और इसमें बात करेंगे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए। और टॉपिक मैं पहले बता रखा है कि प्रेरित विद्युत क्षेत्र, यानी एक होता है विद्युत क्षेत्र जो स्थिर विद्युत आवेश से उत्पन्न होती है, लेकिन ये जो प्रेरित विद्युत क्षेत्र है ये चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन से उत्पन्न होती है। दोनों में खास बात यह है कि जो स्थिर विद्युत आवेश से उत्पन्न होती है वो संरक्षी होता है, और प्रेरित विद्युत क्षेत्र जो होती है यानी जो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण होता है उत्पन्न, वो जो है से असंरक्षी होता है। तो इसकी बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग देखेंगे, अभी समझेंगे कि ये आखिर होता क्या है और किस तरीके से उत्पन्न हो रही है और इसकी अमाउंट कितना होती है। चुंबकीय क्षेत्र जो परिवर्तन होता है उसके हिसाब से कितना मिलता है। तो देखिए, सबसे पहले यहां बता दूं कि प्रेरित जो विद्युत क्षेत्र है यानी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जब स्पेस में कहीं भी समय के साथ चुंबकीय क्षेत्र बदलता है तो उस क्षेत्र में, उस क्षेत्र के बाहर या तो अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होती है, उसी को प्रेरित विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। और ये जो है से सिलिंड्रिकल रीजन के लिए है, बेलनाकार रीजन के लिए, यानी बेलनाकार रूप में चुंबकीय क्षेत्र पास कर रही है, चुंबकीय क्षेत्र है और वो बदल रही है, तब ऐसा देखने को मिलता है। इसको कंडीशन समझते हैं जो है कि किस तरीके से होती है उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं बता दूं, देखिए ये रहा यहां पर सिलिंड्रिकल चुंबकीय क्षेत्र, और ये जो सिलिंड्रिकल चुंबकीय क्षेत्र है वो देखिए इस तरीके से है, दे रखा है। और ये चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा है डीवी बाई dt के रूप में, यानी ये क्षेत्र में परिवर्तन की दर बतला रहा है, या तो घटेगा या तो बढ़ेगा। ठीक है। और इस सिलिंड्रिकल रीजन के अंदर यदि एक वृत्ताकार बंद पास या तो वृत्ताकार तार, धातु की तार, रिंग जिसको बोलते हैं, वो लाके रख दिया, और जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र जो है से बढ़ने लगी तो इस तार में विद्युत धारा उत्पन्न हो गई। लेंज के नियम के अनुसार देखा गया कि यदि ये विद्युत क्षेत्र बढ़ती है तो बढ़ती है तो अंदर की तरफ बढ़ रही है, तो लेंज के नियम से उसका क्या होता है, विरोध होता है। तो अंदर बढ़ रहा है तो अंगूठा, दाहिने हाथ की अंगूठा बाहर दिखाइए, तो इसमें लेंज के नियम के अनुसार विद्युत धारा इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज प्रवाहित होने लगेगी। देखिए विद्युत धारा जो इंड्यूस्ड होगी वो इस दिशा में। यदि चुंबकीय क्षेत्र घटता, डिक्रीजिंग रेट आता, तो उस केस में क्लॉकवाइज जो है से विद्युत धारा प्रेरित होती लेंज के नियम से। अब देखिए, जब विद्युत धारा इस तरह से घूम रही है, माने प्रवाहित हो रही है इस दिशा में, तो इमेजिन कीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन्स होगा, सपोज दैट वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन है लेकिन बाहर इमेजिन करते हैं ये इलेक्ट्रॉन है, इधर के तरफ विद्युत क्षेत्र के दिशा के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, इसका प्रवाह हो रहा। ठीक है, इस तरीके से इसका मतलब हुआ कि इस दिशा में विद्युत क्षेत्र, सॉरी, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, इसका मतलब उस पर एक बल लग रहा है और वो
फ्लो करवा रहा है। तो कौन? विद्युत बल। और वो विद्युत बल कहां से आया? प्रेरित विद्युत क्षेत्र से आएगा। क्यों? क्योंकि तुमने जब जो है से चुंबकीय क्षेत्र बदला तब जो है से ऐसा देखने, पहले ऐसा नहीं था। चुंबकीय क्षेत्र को यदि जो है से समरूप रखे रहेंगे तो क्या होगा? विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का बल, इलेक्ट्रॉन पर बल नहीं लगेगा। और अब क्या होने लगा? बल लगने लगा। तो पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है से ऋणात्मक आवेश से आवेशित होता है और ये इधर चलना शुरू किया, इसका मतलब इधर बल लगा। तो इस पर जो बल लगती है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है, यानी यहां पर विद्युत क्षेत्र जो होगी इस पर उल्टा जो है से दिशा में, उल्टे दिशा में होगी। और हर बिंदु पर जो है से इस सर्कल जो बन रहा है उसकी जो है स्पर्श ज्या की दिशा में होगी, बट करंट की दिशा में होगी। इसलिए आगे बताएंगे कि जो प्रेरित विद्युत क्षेत्र होती है, जो प्रेरित विद्युत क्षेत्र होती है वो उस दिशा में होती है जिस दिशा में प्रेरित विद्युत धारा होती है। और उस सर्कल को इमेजिन करेंगे, इस वायर वाला सर्कल को इमेजिन करेंगे तो उसके जो है से प्रत्येक बिंदु के स्पर्श ज्या की दिशा में होगी। तो यहां पे समझिए कि ये जो मेटल यानी जो धातु का रिंग है, क्या है? धातु का रिंग है जिसमें क्या हुआ? तो यहां पर प्रेरित विद्युत धारा हो। तो यही सिलिंड्रिकल यानी बेलनाकार चुंबकीय क्षेत्र रखते, चुंबकीय क्षेत्र हमने रखा, ठीक है। और ये जो चुंबकीय क्षेत्र हमने रखा इसमें ये सिलिंड्रिकल रीजन है। और ये जो सिलिंड्रिकल रीजन है इसमें यदि हम सपोज कर लें कि ये जो रिंग है इसको इमेजिन कर लें ऐसे, तो इसके हर एक बिंदु पर विद्युत जो प्रेरित हुआ उसकी दिशा में क्या होगी? विद्युत क्षेत्र होगी। जैसे यहां पर तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन पर बल इधर लगा, तो विद्युत क्षेत्र जो प्रेरित होगी En इधर होगी। यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है देखो ऐसे है, तो इस पर यहां पर विद्युत क्षेत्र इधर हो, यहां पर विद्युत क्षेत्र इधर के तरफ हो, यहां पर विद्युत क्षेत्र इधर के तरफ हो। तो इस तरह से विद्युत क्षेत्र की जो प्रेरित की दिशा है, प्रेरण की दिशा है वो इस तरीके से हो जाएगा। और इसकी त्रिज्या हमने मान लिया कि स्मॉल आर है, इसकी त्रिज्या क्या है? तो स्मॉल आर है। हो गया ऐसा। और ये जो En है, यही En क्या है? प्रेरित विद्युत क्षेत्र है। यही क्या है? प्रेरित विद्युत क्षेत्र हो गया। तो इस तरीके से मैंने यहां पे रिप्रेजेंट कर दिया, प्रेरित कर दिया। लेकिन अब आता है कि इसकी अमाउंट कैसे निकालें। तो सबसे पहले समझ कि विद्युत क्षेत्र प्रेरित हुआ, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगेगा वो कितना होगा? इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगेगा F, वो उसकी जो परिमाप होगी, मात्रा होगी, वो E इंटू En हो गया। तो यहां पर ऐसा दे दिया, या तो बोल सकते हैं इस तरीके से कि एक ही इलेक्ट्रॉन पर तो बल नहीं लगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पर बल लगा, ठीक है। तो उसको टोटल आवेश मान लेते हैं कि Q नोट है। तो यहां पर ऐसे अब लेते हैं कि Q नोट आवेश है, तो Q नोट आवेश घूमा, तो Q नोट आवेश को घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है। तो यहां पर Q नोट आवेश के लिए, ठीक है, किया गया कार्य लेंगे, ठीक है। तो किया गया कार्य जब लेंगे तो ये होगा W। तो बल कितना? मान लो F,
ठीक है, इंटू एक बार घूमेगा तो यहां पर देखिए ये किसमें घूम रहा है, सर्कल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, सर्कल में। और सर्कल के हर एक बिंदु पर देखिए टेंजेंट दिशा में बल लग रहा है इसका, तो एक छोटा सा पार्ट काटेंगे उसको इंटीग्रेट कर देंगे। देखो तो यहां पे छोटा सा पार्ट काट लेंगे उसको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। तो यहां पे ऐसे लिख सकते हैं एफ डॉट डीएल होगा और इसी को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। तो यहां पर W इज इक्वल टू, यहां पे F के जगह पे Q नोट ले लेते हैं और ये क्या हो जाएगा, यहां पर ले सकते हैं EN और ये डॉट क्या होगा, DL होगा, क्योंकि फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट लिए छोटा पार्ट। अब ऐसा यहां पर दे दिया गया, Q नोट को बाहर कर लेंगे, देखिए Q नोट बाहर हो गया, इंटीग्रेशन दे दीजिए तो EN और डॉट DL हो गया। और ये जो आवेश बाहर निकला जो घूमा, ठीक है, तो इधर आ जाएगा क्योंकि DL ले चुके हैं, ठीक है, और टोटल इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल एक सर्कल बना देगा, तो एक बार घूम गया, एक चक्कर लगा लिया, तो यहां पे क्या आ जाएगा Q नोट, और यहां से इंटीग्रेशन क्या होगा तो EN डॉट DL। तो पूरे चक्कर के लिए बात करेंगे तो यहां पर पूरे चक्कर के लिए बात करेंगे तो यहां पर बंद पाथ हो गया, तो यहां पर इस तरह से सर्कल लगा दीजिए। तो एक चक्कर के लिए जब बात हो गई तो एक चक्कर के लिए किया गया कार्य और जितना आवेश को घुमाया गया जब डिवाइड कर देंगे, इसका मतलब यूनिट चार्ज के लिए वर्क डन निकल गया, यानी इकाई आवेश के लिए किया गया कार्य निकल गया उस जो है से बंद पाथ में। उसको क्या बोलिएगा, ईएमएफ बोलिएगा, प्रेरित ईएमएफ बोला जाएगा। यानी यहां पर W बाई ई नोट जो आएगा ईएमएफ आएगा। तो ईएमएफ इज इक्वल टू, यहां पर देखो इंटीग्रेशन EN डॉट डी, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, हो गया ऐसा। अब बात रही यहां पर किसकी, तो यहां पर फैराडे के नियम से। तो फैराडे के नियम से क्या होगा कि जब जो है से चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होना मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना, तो यहां पर फैराडे के नियम के अनुसार से ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी, माने चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, और ये बाई dt होगा। ये इक्वेशन क्या होगी, सेकेंड। अब लिखेंगे यहां पर समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, सो इंटीग्रेशन EN और ये डॉट होगा DL इज इक्वल टू माइनस, ये होगा डी फाई बी और बाई क्या आएगा तो dt आएगा। तो यहां पर ये हो गया रिलेशन, और इसी के अकॉर्डिंग अब जो है से क्या हो गया, निकालनी है प्रेरित विद्युत क्षेत्र। देखिए तो यहां पर सबसे पहले मान लेता हूं कि ये रहा सिलिंड्रिकल रीजन, देखिए ये रहा सिलिंड्रिकल रीजन, और इसमें चुंबकीय क्षेत्र जो है वो बदल रही है। इसकी रेट कितना है तो dV बाई dt है, मतलब B जो है वो समय के साथ बदल रही है, या तो बढ़ रही है या तो घट रही है। बढ़ रही है तो यहां पर रिंग जो है से कंसीडर, और उस रिंग में प्रेरित विद्युत क्षेत्र निकालें, और प्रेरित विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है
वो क्या होती है? प्रेरित विद्युत जो धारा होगी उसी के दिशा में। तो यहां पे समझ लीजिए, ये सिलेंड्रिकल जो रीजन लिया गया, सपोज दैट इसका ये सेंटर है और इसकी ये क्या है? रेडियस है। तो यहां पर मान लेता हूं यदि आर जो हम लेने जा रहे हैं वो कैपिटल आर से छोटा है, यानी आंतरिक बिंदु, यानी कौन है? आंतरिक बिंदु। ठीक है, तो यहां पे सपोज कर लीजिए कि वो बिंदु अंदर की बात है यहां पर। तो ये जो है से सर्कल बनाएगा, सिलेंड्रिकल रीजन के अंदर है, तो विद्युत क्षेत्र जब भी होगी तो एक बंद परिपथ में, बंद पास में होगी, क्योंकि ये संरक्षित नहीं है, किसी आवेश से उत्पन्न नहीं है, क्योंकि स्थिर विद्युत क्षेत्र बताया गया कि वो कभी बंद पास बनाती नहीं है। तो यह जो प्रेरित है उससे यह अलग है, अलग टाइप की है, इसलिए ये बंद पास बनाती है जो असंरक्षित। और इस दोनों बिंदु, कहीं भी दो बिंदु लेंगे, यहां पर विद्युत जो विभवांतर होगा, विभव में अंतर जो होगा, विद्युत विभव में जो अंतर होगा उसको निकाला यहां नहीं जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि विद्युत क्षेत्र आ गया तो विभवांतर निकाल देंगे, यहां पर नहीं ऐसा होता है। हाँ, कोई चालक रड रख देंगे अंदर में, मेटल का रड रख देंगे, धातु का रड रख देंगे इसके अंदर में, तो इन दोनों छोरों के बीच निकाल सकते हैं। चलिए देखिए, अब यहां पर ये जो है से यदि बढ़ रहा है तो हर बिंदु पर, जैसे इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र इधर की तरफ होगा, यहां लेंगे तो विद्युत क्षेत्र जो प्रेरित होगा इधर होगा। तो यहां पर हमने एक छोटा सा पार्ट काट लिया और ये पार्ट हमने डीएल काटा जो उसी के दिशा में। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले यूज कीजिए अभी जो मैंने डिराइव करके लाया। क्या लाया? तो यहां पर En डॉट dl इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी और बाई डी टी। चाहोगे तो इसका मोड लगा सकते हैं। चलिए, डीएल और En एक ही दिशा में है, तो इंटीग्रेशन कीजिए, En लिखिए, dl लिखिए cos 0 डिग्री, और यहां से माइनस डी फाई, फाई मतलब बी ए, और बाई डी टी। तो cos 0 1 होगा, En बाहर कर लीजिए, En बाहर कर लीजिए, तो यहां से कौन होगा? यह इंटीग्रेशन होगा, dl होगा, और ये जो है माइनस ए बाहर हो जाएगी, और ये होगा dv बाई dt। हो गया ऐसा? अब देखिए, ये हो गया En इंटू dl का इंटीग्रेशन 2 पाई आर लीजिए, माइनस ए, इतना ही एरिया यूज कर रहे हैं, तो इतना एरिया में क्या हो? माइनस पाई आर स्क्वायर डीबी बाई dt होगा। अब जो कटने वाला, जैसे पाई ने पाई को कट किया, आर ने एक आर को कट कर दिया, सो En ले लीजिए, En इज इक्वल टू माइनस आर बाई 2 होगा, dv बाई dt होगा। तो ये हो गया कहां पर? इस अंदर वाले बिंदु पर। इसी तरीके से इस जो है से चलते जाएंगे, इसके बाउंड्री पर आ जाएंगे। मतलब यहां पर हो गया, यदि स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल आर, तो क्या लिख देंगे? यहां पे En जो होगी वो होगा माइनस r बाई 2, और क्या लिखेंगे? यहां पे dv बाई dt लिखूंगा। हो गया ऐसा? dv बाई dt मैंने दे दिया। ठीक है, अब इसी तरीके से यदि मैं एक ऐसा पॉइंट लूं जो क्या रहे, इससे बाहर रहे,
मतलब हुआ क्या, इससे बाहर देखो यहां पर आ गए, तो इससे बाहर जब लूंगा तो फिर डॉट 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 ऐसे लूंगा, और इस पॉइंट पे यदि ये क्षेत्र ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो फिर इधर की तरफ ही बढ़े घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज ही ईएन होगी। और यहां पर एक क्या करूंगा, छोटा सा पार्ट काट, और ये पार्ट क्या हो गया, डीएल काटोगे हमेशा वही चीज, जैसे अंदर हुआ उसी तरीके से बाहर भी यूज करे, और फिर से बेसिक कंसेप्ट आपको लाना होगा। तो यहां पर सबसे पहले तो लिखना होगा क्या चीज, यदि स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, मतलब हुआ बाहरी बिंदु, कैसी हुई, बाहरी बिंदु हुई। ठीक है, अब यहां से फिर बेसिक कंसेप्ट को लाइए, इंटीग्रेशन EN प्रेरित जो है डॉट DL माइनस d∅v बाई dt ले। ठीक है, अब देखो EN डॉट DL, तो EN DL cos 0 डिग्री होगा, क्योंकि वो DL के डायरेक्शन में है, टेंजेंट है, स्पर्श ज्या है, तो स्पर्श ज्या में दिशा सेम होती है। तो यहां पे EN को बाहर कर लूंगा, इंटीग्रेशन होगा DL का cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा, माइनस एरिया तो बाहर होगा, और ये होगा dB बाई dt यहां पे। अब देखो EN रहने दी, इनटू DL का इंटीग्रेशन, इस DL का इंटीग्रेशन बड़ा सा लाइन, तो ये कितना होगा 2 पाई r होगा, माइनस पाई r स्क्वायर dB बाई, मैं dt ले लूंगा। अब यहां से पाई ने पाई को कैंसिल कर दिया, सो EN लूंगा, EN क्या होगा 2 जाएगा इधर, तो माइनस r स्क्वायर बाई 2r, ये आएगा dB बाई dt। यही आ गया कंसेप्ट, हो गया ऐसा। तो इस तरीके से इंटरनल पॉइंट पे भी निकाल सकते हैं और एक्सटर्नल पॉइंट पर भी निकाल सकते हैं। अब देखिए 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्ताकार लूप को इतना सेकेंड माने टेस्ला प्रति सेकेंड की दर से परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया, तो इस लूप में प्रेरित विद्युत क्षेत्र निकाले। यानी त्रिज्या दे दिया गया 2 सेंटीमीटर, यानी 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर, और इसमें चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा है जो dB बाई dt है, जो कितना से 2 टेस्ला पर सेकेंड से। तो क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र, यानी इतना परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, मतलब ये देखो चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तनशील है। ठीक है, परिवर्तनशील है, अंदर भी हो सकता है या बाहर हो सकता है, और इसके अंदर रखा गया, में रखा गया, में मतलब अंदर में रखा गया, जिसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r है। ठीक है, अब इसमें प्रेरित विद्युत क्षेत्र निकालनी है, तो हर एक बिंदु पर होगा, टेंजेंट होगी, जो EN क्या होगा अंदर बिंदु पर, अंदर जब रहेगा मतलब सिलिंड्रिकल रीजन से छोटा रेडियस जब रहेगा, तो कितना आया है -r/2 dB/2 dB/dt, तो ये होगा -r/2 dB/dt। तो ये तो माइनस लगता है कि विपरीत दिशा के लिए, लेंज नियम के अनुसार EN r/2, तो r की वैल्यू यहां पे 2 इंटू 10⁻²/2 dB/dt, यानी 2, यानी 2 ने 2 को कट कर दिया,
En इज इक्वल टू सॉरी En इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन पर कूलम, इतना हो जाएगा। अब आगे देखिए नेक्स्ट, प्रेरित विद्युत क्षेत्र यानी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो मैंने पहले बताया कि कहीं भी यदि किसी स्पेस में चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव आता है, चुंबकीय क्षेत्र बदलता है और उस क्षेत्र के अंदर या फिर बाहर एक विद्युत क्षेत्र प्रेरित होती है, उसी को प्रेरित विद्युत क्षेत्र बोला जाता है, जिसका कंपैरिजन करते हैं प्रॉपर्टीज के साथ, गुणों के साथ स्थिर विद्युत क्षेत्र से। तो यहां पर देखिए, जैसे यह क्षेत्र स्थिर आवेशों द्वारा उत्पन्न संरक्षित विद्युत स्थैतिक क्षेत्र से भिन्न होता है। मैंने पहले बता रखा कि ये जो है प्रेरित है और ये चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन पर विश्वास करता है, उसी से उत्पन्न होता है। लेकिन स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होती है, स्थिर वैद्युतिक जो क्षेत्र होती है, विद्युत स्थैतिक जो क्षेत्र होती है, वो स्थिर आवेश से उत्पन्न होती है और वो क्या रहता है, ओपन रहता है, वो क्लोज लूप, बंद पास कभी नहीं बनाता है, ये बंद पास बनाता है। देखिए, इसकी क्षेत्र रेखाएं सदैव बंद वक्र में होती है, किसकी, इंड्यूस्ड की, यानी प्रेरित विद्युत क्षेत्र की। अभी मैंने बताया कि घूम घूम जाएगा पूरा, तो ये बंद जो है से वक्र बनाएगी और वक्र के हर एक बिंदु पर क्षेत्र की दिशा टेंजेंट होती है, स्पर्श में होती है। संबंध F इज इक्वल टू QE इस क्षेत्र के लिए भी मान है। स्थिर विद्युत क्षेत्र में पढ़ते हैं कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में यदि कोई बिंदु आवेश लाते हैं और विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर लगने वाला विद्युत बल QE होता है और प्लस पर क्षेत्र की दिशा में, माइनस पे विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो यहां भी मान्य है। यह प्रकृति में यह संरक्षिकी है, इसलिए इस क्षेत्र में विभव की अवधारणा का कोई अर्थ नहीं है। विभव का कोई अवधारणा यहां नहीं लगेगा। जैसे कैसे, स्थिर विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु के बीच विभवांतर निकाल सकते हैं, लेकिन यदि हम यहां पर कोई सिलिंड्रिकल रीजन लें और सिलिंड्रिकल रीजन के बाद यहां पर क्या होगा कि चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा, सपोज दैट बदल रही है, तो यहां पे dB बाई dt रेट है उसका, और कहीं पर मान लिया जाए कि इसी के अंदर दो बिंदु दे दिया M और N दे दिया, तो इसके बीच स्थिर क्षेत्र होती तो क्या होता, विभवांतर निकल जाता। लेकिन यहां विभवांतर नहीं निकाल सकते हैं। इन दोनों बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होगी लेकिन विभवांतर नहीं निकाल सकते, यहां कोई मीनिंग नहीं। अब देखिए, जब एक इकाई आवेश को लूप के चारों ओर एक बार घुमाता है तो विद्युत क्षेत्र द्वारा उस पर किया गया कार्य, कुल कार्य लूप में ईएमएफ के बराबर होता है। अब देखिए, प्रेरित विद्युत क्षेत्र के यदि प्रेरण से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रही है तो एक बार पूरे जो है से देखिए उसका बंद पास के लिए जब E डॉट dl लेते हैं तो यहां पे डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, लेकिन यही स्थिर वैद्युत क्षेत्र के लिए लोगे और तो यहां पर E डॉट dl ले लोगे तो ये 0 होगा हमेशा स्थिर विद्युत क्षेत्र में विभवांतर निकालने, लेकिन इसमें 0 नहीं होगा। ठीक है, फैराडे के नियम के तो अभी मैंने प्रूफ किया, En डॉट dl मैं लूंगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस d∅b बाई dt। फैराडे के सेकेंड नियम, प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा ये जो माइनस d∅ बाई dt आएगा, ये हो जाएगा। अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब आता है भंवर धाराएं, एडी करंट। एडी करंट की खोज फोक्को नामक साइंटिस्ट ने की, इसलिए उनके नाम पे फोको करंट भी बोला जाता है इसको। ठीक है, देखिए होता क्या है एक्चुअली,
कोई चालक या धातु की प्लेट लेते हैं और धातु की प्लेट से परिवर्तनशील या तो परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र पास करवाते हैं, तो उस धातु की प्लेट के पूरे आयतन में लूप बना बनाकर विद्युत धारा प्रेरित होती है, जिसको भंवर धाराएं कहते हैं या ईडी करंट बोलते हैं। या फिर कह सकते हैं कि कोई चुंबकीय क्षेत्र, उस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी धातु की प्लेट को लाते हैं या तो धातु की प्लेट को चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकालते हैं। तो देखा जाता है कि जब चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ले जाते हैं तो ले जाने में विरोध उत्पन्न होता है, विरोध होता है, ले जाते हैं अंदर तो, और जब बाहर भी निकालते हैं उस समय भी विरोध होता है। और इस तरह से निकालना और अंदर ले जाना जब प्रोसेस लगाते हैं तो कुछ ही देर में वो जो धातु की प्लेट होती है वो गर्म हो जाती है। ठीक है, तो इसमें इमेजिन किया गया कि उसमें जो है से विद्युत धारा प्रेरित होने लगती है, किससे? अंदर ले जाने से उसमें क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और उसके पूरे आयतन में लूप बना करके प्रेरित विद्युत धारा होती है, लेंज के नियम के अनुसार उसकी दिशा प्राप्त होती है। देखिए, तो सपोज कर लीजिए यहां पर हमने ये दे रखा है क्या, कि ये जो है चुंबकीय क्षेत्र है, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र मैंने दे रखा है। अब यहां पर क्या किया गया, एक धातु की प्लेट मैंने लिया, धातु की प्लेट लिया और इस धातु की प्लेट को मैं अंदर लेकर जा रहा, तो इससे गुजरने वाला क्या है, जो फ्लक्स है वो बढ़ेगी। जैसी फ्लक्स बढ़ेगी तो तुरंत इस पूरे आयतन में लूप बनाकर इस दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी एंटी क्लॉकवाइज, पूरे आयतन में इसका जितना क्षेत्र में परिवर्तन हो। तो ये क्या करेगा, इसमें परिवर्तन का विरोध करेगा, परिवर्तन का विरोध करेगा मतलब आने से रोकेगा। ठीक है, और यदि यही प्लेट को क्या किया जाता है, इस क्षेत्र से बाहर निकाला जा रहा, तो जैसे क्षेत्र से बाहर निकालेंगे तो क्या होने लगेगा, फ्लक्स घटने लगेगा। जब घटने लगेगा तो इसमें जो विद्युत धारा उत्पन्न होने लगी पूरे आयतन में वो क्लॉकवाइज हो गई, दिशा अपना बदल दी और जाने से रोकने लगा लेंज के नियम के अनुसार। वही बोला जाता है जब, ठीक है, जब किसी धातु का टुकड़ा किसी परिवर्ती माने वेरिएबल बदलने वाला चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता अथवा किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गति करता है कि उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन, तो धातु के संपूर्ण आयतन में प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती है। ये धाराएं धातु के टुकड़े की गति का अथवा फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करती है। इन धाराओं को भंवर धाराएं कहते हैं। मतलब देखिए, यदि अंदर ले जा रहे हैं तो फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है गुजरने वाला, और ऐसा होता कि पूरे में जो है से पहले से चुंबकीय क्षेत्र होती और उसमें जो है से इस प्लेट को गति करवाते, तो ना तो इस क्षेत्र में एंट्री करता ना तो बाहर निकलता, तो कोई परिवर्तन नहीं होता, तो कोई विरोध नहीं होता, भंवर धाराएं उत्पन्न नहीं होती। मतलब अंदर जाएगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, बाहर निकलेगा तो फ्लक्स घटेगा, तो दोनों समय विरोध और दोनों समय प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। लेकिन आ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज और बाहर निकल रहा है तो क्लॉकवाइज, धारा की दिशा सिर्फ बदलेगी पूरे आयतन में। और इस भंवर धाराएं जो है बहुत ज्यादा विद्युत जो है से ऊर्जा को, चुंबकीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में और फिर विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में कन्वर्सन होता है, बदलाव होता है, जिसके कारण कुछ ही देर में ये जो चालक प्लेट है, जो धातु की प्लेट है, वो गर्म हो जाता है। ठीक है, ये चीजें होती है। अब देखिए भंवर धाराओं से हानि, तो सबसे पहले अभी मैंने बताया भंवर धाराओं के कारण जो उष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है वह विद्युत ऊर्जा का ही परिवर्तित रूप, ठीक है, यानी परिवर्तन हो रहा,
डायनमो के आर्मेचर, ट्रांसफॉर्मर, ये सब प्रेरण कुंडली में लोहे की क्रोड प्रयुक्त की जाती है ना। क्रोड में भंवर धाराएं बनने के कारण यह बहुत गर्म हो जाती है और विद्युत ऊर्जा का उष्मा ऊर्जा के रूप में यह ह्रास होता रहता है। इसीलिए देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मर जब वर्क कर रहा है तो गर्म हो जाता है, डायनमो यदि काम कर रहा है तो पर भी गर्म हो जाता है, विद्युत मोटर का आर्मेचर गर्म हो जाता है, पंखा जो हम लोग घरों में लगा के रखते हैं, है ना, जब वो बहुत देर तक चलता रह जाता है तो वो भी गर्म हो जाता है और उसका कॉइल जल भी सकता है। जिसका मेन रीजन क्या है? भंवर धारा है वो, क्योंकि उसके अंदर जो लोहे की क्रोड लगा रहता है उसमें प्रत्यावर्ती विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिससे क्या होती है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन है उसी में कौन है? वो जो है से लोहे की रड है, जिसमें जो है से भंवर धाराएं पूरे आयतन में उसका उत्पन्न होती है। अब देखिए भंवर धाराओं को कम करने का उपाय। भंवर धाराओं को कम करने का उपाय में सबसे पहले देखिए, जब ट्रांसफॉर्मर को खोला जाएगा तो देखिएगा कि उसकी जो कोर होती है, क्रोड होती है, वो लेयर बाय लेयर, जैसे एक लेयर ऐसे बन गया तो उसके ऊपर दूसरा लेयर रखा हुआ रहेगा, फिर उसके ऊपर तीसरा लेयर रखा हुआ रहेगा और उसमें लेमिनेटेड किया रहेगा एक दूसरे को बीच में, कि एक दूसरे में डायरेक्ट संपर्क ना हो। तो ऊर्जा ह्रास को कम करने के लिए क्रोड या फ्रेम को नर्म लोहे के एक अकेले टुकड़े के रूप में नहीं लेते हैं, बल्कि नर्म लोहे के कई पटलों, यही पटल बनता है, ठीक है, लेमिनाज को वर्निश द्वारा जोड़कर बनाते हैं। इस प्रकार की क्रोड को पटलित क्रोड, लेमिनेटेड कोर कहते हैं। फलतः उष्मा के रूप में होने वाला ऊर्जा ह्रास जो है, ऊर्जा ह्रास कम हो जाता है। मतलब इस तरह से भंवर धाराएं कम उत्पन्न होती है। अब देखिए भंवर धाराओं के उपयोग, इसका उपयोग कहां कहां किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले चरण कुंडली धारा मापी को दोलन रुद्ध यानी डेडविट बनाने में, यानी जो चल कुंडली धारा मापी होती है उसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसको दोलन रुद्ध, मतलब दोलन रुद्ध बनाने में, विरुद्ध बनाने, इसका जो है से उपयोग किया जाता है भंवर धाराएं का। प्रेरण भट्ठी यानी इंडक्शन फर्नेस में, जैसे देखिए इंडक्शन चूल्हा एक होता है, ठीक है, तो इंडक्शन चूल्हा के अंदर हमेशा चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होते रहती है और उसी के ऊपर जब कोई मेटल प्लेट रखते हैं तो वो चुंबकीय जो परिवर्तन हो रही है उसके कारण जो फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है वो उस रखे गए इंडक्शन चूल्हा पर रखे गए मेटल का या तो धातु की जो प्लेट टाइप की होती है खाना बनाने के लिए, उससे परिवर्तन होने लगता है। और परिवर्तन जब होने लगता है तो उसके जो है से पूरे आयतन में, ठीक है, मतलब लूप बना करके, अलग अलग लूप बना करके भंवर धाराएं प्रवाहित होने लगती है और वो जो है से कुछ ही देर में गर्म हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से प्रेरण भट्ठी में इसका यूज किया जाता है। अब देखिए विद्युत ब्रेक तथा गति मापक में, विद्युत ब्रेकर के रूप में भी इसको लगाया जाता है। भंवर धाराएं क्या करती है? गति को अवरुद्ध करती, तो गति को अवरुद्ध करने के लिए, है ना, विद्युत ब्रेक के रूप में इसको लगा दिया जाता है, या तो गति को मापने के लिए, ठीक है। अब देखिए प्रेरण मोटर में, यानी प्रेरण के हिसाब से जो मोटर चले, ठीक है, उसमें भी जो है से इसका यूज किया जाता है, यानी ईडी करंट वहां पर भी उपयोग में आता है। तो इस तरह से भंवर धाराएं का ये यूज हो गया। तो इसी के साथ आज का जो टॉपिक है दो, एक जो है से प्रेरित विद्युत क्षेत्र और एक जो है यहां पर भंवर धाराएं, दोनों समाप्त होती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सेशन को लाइक कर लें।